अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो गए, खुशबाश हो गए, मज़े में हो गए और बहुत सारा मालू जो है ट्रेडिंग से निकाल रहे हो गए, मेरी वीडियोस वॉच कर रहे हो गए। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत मज़े की वीडियो लेकर आया हूँ जिससे इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। ये वीडियो मैं आप लोगों को अपनी न्यू प्लेलिस्ट मेंटोरशिप में दूंगा। ये जो वीडियो होगी ये मेरी मेंटोरशिप की वीडियो होगी। अगर तो मैं आप लोगों को लेकर चलूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जो वेट अ सेकेंड, जो कि ये मेरी प्लेलिस्ट है मेंटोरशिप वाली, हाउस ऑफ लेगेसी या ट्रेडिंग क्रॉनिकल मेंटोरशिप। इस मेंटोरशिप में मैं आप लोगों को ऐसा ऐसा कंटेंट दूंगा जो आप लोगों ने मुश्किल से ही कहीं पे देखा होगा। मेरे मेंटोर के अकाउंट चैनल के अलावा ये देख रहे हैं मेरे अपने मेंटोर से मोहब्बत, मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट पे उनकी पिक्चर लगाई है, उन्हीं के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई है। और इस प्लेलिस्ट का नाम क्या है? सैल्यूट टू माय बिलव्ड मेंटोर ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद एंड माइकल जो हडलस्टन। अगर तो ये मेंटोर्स, ये पर्सन, ये ह्यूमन ना होते तो आज मैंने भी यहाँ पर नहीं होना था, मैं भी आप लोगों को कुछ ना सिखा सकता अगर ये दोनों ना आए होते हमारी लाइफ में। तो मैं आप लोगों को कहूँगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आप लोग ट्रेडर अब्दुल्ला मसूद सर को नहीं जानते, माइकल जो हडलस्टन को नहीं जानते, तो आप लोग काइंडली उनके चैनल पर जाएं और उनको भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा जी, तो ये मेरा इंस्टा है। आप लोग मुझे इंस्टा पर मोहब्बत तो बड़ी दे रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर रहे हैं। इंस्टा पर मुझे काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के डीएम्स आ रहे हैं कि सर अपनी प्राइवेट मेंटोरशिप कोई। तो फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं है। अभी मैं लाइव आकर इंशाल्लाह आप लोगों को टेप रीडिंग करवाया करूँगा, जैसे मेरे मेंटोर अपनी सिंडिकेट सीरीज़ में करवाते थे। अगर तो आप लोग ये देखें तो आप लोग यहाँ पर मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टा पर, लेकिन आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं, ना ही यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं सब्सक्राइब, ना ही इंस्टा पे इतना फॉलो कर रहे हैं। जैसा मैंने आप लोगों को कंटेंट दे दिया है, आप लोगों को चाहिए है, अब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो हो जाने चाहिए थे। 1000 सब्सक्राइबर्स तो मेरे इस वीडियो से भी हो जाने चाहिए थे, जो कि थी इनसाइड द शैडो डिकोडिंग फेयर वैल्यू गैप वॉल्यूम इम्बैलेंस विद ऑप्टेंट लेवल्स। ये वीडियो बहुत कमाल की थी। और अगर तो आप लोग सर्च करें यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर, तो आप लोगों को कोई भी अपने चैनल की फ़र्स्ट वीडियो पर ऐसे फिप के लेवल्स नहीं देगा जो कि मैंने आपके लिए फ़र्स्ट वीडियो में ही दे दिए थे। ये इतने इतने मज़े की वीडियो है कि आप लोगों को चाहिए है इससे आप लोग बहुत से बेनिफिट उठाओ। इसको हर माइकल के पीडीआर पर यूज़ करो, हर जगह यूज़ करो। तो आप लोगों को चाहिए आप लोग यही यूज़ किया करें नॉर्मल फिप के मुकाबले में। और जो मेरी इसमें सेकंड वीडियो थी, हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज, मैंने आप लोगों को सिंपल कोई बैलेंस प्राइस रेंज नहीं सिखाई थी, मैंने आप लोगों को हाई प्रोबेबिलिटी बैलेंस प्राइस रेंज का बताया था। तो आप लोग काइंडली जाएँ मेरे इस प्लेलिस्ट पर और ये दोनों वीडियोस देखें, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने आपको कैसा कंटेंट दे दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर। तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड है ये मेरी इस प्लेलिस्ट में जाएगी, जो कि है मेंटोरशिप वाली। चलते हैं फिर अब चार्ट पर। आज का जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मार्केट ने न्यूयॉर्क सेशन में क्या किया था। आज
जो मार्केट कर रही थी न्यूयॉर्क सेशन में वो सिर्फ़ और सिर्फ गन था, कंसोलिडेशन थी। ऐसे दिन आप लोगों को मार्केट में बैठना नहीं चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को अपनी वो बिगनर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 1 फॉरेक्स फैक्ट्री दिया था। तो काइंडली आप जाएं और उसको वॉच करें, आप लोगों को आइडिया होगा कि इस दिन आप लोगों को क्यों नहीं बैठना चाहिए था। अगर तो मैं आप लोगों को ले जाऊं अपने वापस अगेन यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग देखें कि मैंने जो मेरे चैनल की लास्ट वीडियो थी बिगनर सीरीज़, इसमें जो फर्स्ट लेक्चर था फॉरेक्स फैक्ट्री पर, इस दिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जो दिन होता है फॉरेक्स फैक्ट्री, जो दिन होता है FOMC के दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए, इससे जो लास्ट डे होता है उस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग चलेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री पर। फॉरेक्स फैक्ट्री ऐसी चीज़ है जो आप लोगों के अकाउंट वॉश होने से बचा देती है। आप लोगों को चाहिए कि जब भी आप अपने चार्ट पर बैठें किसी भी सेशन में, तो काइंडली एक बार फॉरेक्स फैक्ट्री लाजमी चेक करें। तो चलें हम भी एक नज़र फॉरेक्स फैक्ट्री पर मार लेते हैं। आज जो दिन था 28 जुलाई, इससे जो नेक्स्ट डे है वो है FOMC स्टेटमेंट। FOMC क्या है? FOMC एक न्यूज़ होती है जो कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। मैंने सब प्रॉपर वीडियो जो है अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दी थी, आप लोग जाके उसको देख सकते हैं। तो आज का जो मेरा आइडिया है, आज जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो होगी डिकपल मार्केट इतना प्यारा मूव देने के बाद ऐसा गंद क्यों करती है, मार्केट क्यों करती है इतना प्यारा मूव देने के बाद, ये मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा। तो चलें, सबसे पहले मेरी बात हमेशा याद रखेंगे, जब भी आप लोग कुछ एनालाइज करने बैठे हैं तो सबसे पहले तो नंबर 1 पर फॉरेक्स फैक्ट्री देखें। नंबर 2, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग एक बार डॉलर का चार्ट देख लें। डॉलर देखने से आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा? डॉलर का चार्ट देखने से आप लोगों का जो बायस होगा वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर तो आज आप देखें डॉलर ने क्या किया था, न्यूयॉर्क सेशन की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ये न्यू कैंडल की ओपनिंग 7:30 PM, ट्रू डे ओपनिंग 12 PM, 7 AM न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट एंड 10 AM न्यूयॉर्क सेशन क्लोज। आप देखें कि इसमें मार्केट ने क्या मूव दिया मेजर। मार्केट ने मेजर मूव जो दिया है वो था सेल का। और अगर तो आप देखें लंदन सेशन की जो टाइमिंग है वो है 1 AM। ये सेशंस वाली वीडियो जो है मैं अपनी बिगिनर सीरीज़ में इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दूँगा। अगर तो आप लोग ये भी देखें, अगर हम यहाँ पर मार्क कर लें लंदन सेशन की टाइमिंग और ऊपर लिख दें LOND लंदन सेशन, और इसकी क्लोजिंग की भी अगर हम लगा दें, लंदन सेशन 1 AM से स्टार्ट होता है और जो क्लोजिंग होती है वो होती है 5 AM पर। अगर आप लोग देखें लंदन सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ मार्केट ने मेजर सेल मूव दिया। ये आपने देखा मार्केट ने 1 AM से 2:30 AM क्या मूव दिया? सेल का। और अगर आप यहाँ से स्विच करें डॉलर के चार्ट पर, डॉलर ने आप लोगों को क्या मूव दिया था आज लंदन सेशन में? जो डॉलर ने आप लोगों को मूव दिया था वो थी कंसोलिडेशन। नहीं, आप अगर इस मूव पर नज़र मारें, ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट 12 AM एंड
1 AM, ये 1 AM स्टार्ट हुए, मार्केट ने मेजर डिस्प्लेसमेंट मारी, एक कैंडल डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट ने कैंडल क्रिएट की जो कि थी सेल में। उसके बाद मार्केट चली गई कंसोलिडेशन में। मार्केट कंसोलिडेशन में क्यों गई? क्योंकि अगर मैं चलिए मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, अगर मैं पहले मैं अपनी बात पूरी करूँ कि न्यूयॉर्क सेशन में गंद क्यों हुआ, एक बार आप अगेन नज़र मारें डॉलर पर। जो डॉलर था उसने आज न्यूयॉर्क सेशन में सेल का मूव दिया था। सेल का मूव दिया है तो गोल्ड को क्या करना चाहिए था इस टाइम न्यूयॉर्क सेशन में? गोल्ड को चाहिए था कि वो बाय साइड पे जाता, क्योंकि डॉलर जो था वो आ रहा था सेल की डायरेक्शन में और ये नीचे इतने लॉस पड़े हुए थे, रिलेटिव इक्वल लॉस। मार्केट इस लॉस को किल करने आ रही थी। अब आप अगर अगेन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो थोड़ा मेरा सॉफ्टवेयर का मसला हो गया था, ये जो OBS है ये बहुत तंग कर रहा है आजकल। अगेन हम चलते हैं, ये जो डॉलर था ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ 7 AM और मार्केट ने मेजर सेल मूव दिया। मार्केट ने इन लॉस को किल किया क्योंकि ये थे रिलेटिव इक्वल लॉस। मार्केट न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट करते ही मेजर सेल की साइड आई, तो गोल्ड को जो चाहिए था, गोल्ड को चाहिए था कि वो बाय साइड पर जाता, लेकिन गोल्ड ने न्यूयॉर्क सेशन में क्या किया? गोल्ड ने न्यूयॉर्क सेशन में की कंसोलिडेशन और माइनर बाय साइड पर गोल्ड जाता रहा। माइनर, समझ रहे हैं बात को? लेकिन ये देखें मार्केट सेल में भी इंटरेस्टेड थी। ये बहुत ही गंदा दिन था क्योंकि FOMC का लास्ट डे था और डॉलर भी सेल आ रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो गोल्ड भी सेल आ रहा था, ये भी सेल आ रहा था। और अगर आप इसके न्यू कैंडल ओपनिंग की बात करें जहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ से भी मार्केट सेल ही आ रही थी, जबकि डॉलर भी आज के दिन में जो डायरेक्शन थी डॉलर की वो भी सेल की ही थी। देखें डॉलर को 6 PM डॉलर सेल आ रहा है, एशियन सेशन में भी डॉलर सेल आ रहा है। और गोल्ड का मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है कि गोल्ड जो है वो भी अपने एशियन सेशन में कितनी डिस्प्लेसमेंट कर रहा था सेल के साथ, सेल की साइड में। इसको हम कहते हैं डिकपलिंग। डिकपलिंग क्या होती है? डिकपलिंग तब होती है जब डॉलर भी एक डायरेक्शन में जाए सेम और गोल्ड भी सेम डायरेक्शन में जाए। इन दोनों को चाहिए कि एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, जो कि आज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका भी रीज़न मैंने बताया है, क्योंकि ये जो दिन था वो था FOMC का लास्ट डे। इस दिन ऐसी ही कंडीशंस होती हैं। मैंने आप लोगों को अपनी फॉरेक्स फैक्ट्री वाली वीडियो में फुल एक्सप्लेन किया है। ये देखिए एशियन सेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव आया। और आप लोग अगर डॉलर को भी देखें तो डॉलर ने भी एशियन सेशन में डिस्प्लेसमेंट की थी सेल की साइड पर। उसके बाद आप लोग अगर देखें न्यूयॉर्क सेशन, तो न्यूयॉर्क सेशन में भी डॉलर था सेल, लेकिन जो हमारा गोल्ड का बायस था वो था सेल। गोल्ड को चाहिए था कि न्यूयॉर्क सेशन में जाता बाय, वो भी बड़ी डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन वो नहीं गया क्योंकि डॉलर जो था वो सेल आ रहा था, गोल्ड भी सेल आ रहा था। ऐसे दिन को हम कहते हैं डिकपल्ड। इस दिन से आप लोगों को चाहिए कि आप ट्रेड ना करें तो ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। आप लोग ऐसे ख़तरनाक दिनों से दूर रहे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। और अगर मैं आप लोगों को ले चलूं अपने एक और प्राइवेट चार्ट पर, जो कि हमें हमारे ट्रेडर इनर सर्कल ट्रेडर ने सिखाया था, तो ये एक प्राइवेट चार्ट है। यहाँ पर सिर्फ मैं आ सकता हूँ या मेरे मुर्शिद अब्दुल्ला मसूद साहब आ सकते हैं।
या मेरे मुर्शद माइकल जो हडर्स्टन आ सकते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, ये देखें, ये न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुई 7 AM और 10 AM। पूरे न्यूयॉर्क सेशन में क्या था? गन था। मार्केट सेल में आई, मार्केट सेल आई, गोल्ड सेल आया, सेल आया, सेल आया, और डॉलर भी जो था वो सेल ही आ रहा था, इसलिए इस दिन को कहते हैं डिकपल्ड। जब तक मार्केट इस एरिया में है, मार्केट कंसोलिडेशन में रह सकती है, मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। आप लोगों को चाहिए आप तब तक ट्रेड ना करें जब तक मार्केट यहाँ से बॉडी क्लोजिंग बाय ना कर दे, या यहाँ से बॉडी क्लोजिंग सेल में बॉडी क्लोज ना कर दे इस बॉक्स के बाहर। तो चलें अब हम चलते हैं गोल्ड पर, कि आप लोगों को अब मैं बताने लगा हूँ वो है सेकंड रीज़न कि गोल्ड ने न्यूयॉर्क सेशन में कंसोलिडेशन क्यों की थी। अब हम अगेन डॉलर को नहीं देखना चाहेंगे, तो हम चलते हैं सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर पर, सॉरी सिर्फ़ और सिर्फ गोल्ड पर, कि गोल्ड ने ये जो मूव था गोल्ड का, एशियन सेशन का, लंदन सेशन का, इतना बड़ा मूव मार्केट ने कैसे दे दिया, क्यों दे दिया। अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, बहुत ही बड़ा डायमंड है ये, आप लोग लिख लें। जैसे ही 6 PM स्टार्ट हुए, एशियन सेशन की ओपनिंग हुई, मार्केट ने डिस्प्लेसमेंट की सेल के साथ, मार्केट सेल की डायरेक्शन में आई काफ़ी अच्छी डिस्प्लेसमेंट के साथ। उसके बाद जब लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, आप लोग ये बात याद रखें कि जब अगर तो एशियन सेशन में मूव आ जाए सेल का या बाय का कहीं भी, और डिस्प्लेसमेंट के साथ काफ़ी अच्छा मूव आए, तो जो लंदन सेशन होगा, लंदन सेशन उस दिन का बहुत ही गंदा होगा। आप लोगों को चाहिए कि आप उस दिन ट्रेड ना करें लंदन सेशन में, न्यूयॉर्क में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ने एशियन सेशन में मूव दिया, लंदन में मार्केट चली गई कंसोलिडेशन में। जैसे ही लंदन सेशन क्लोज हुआ 5 AM पर, मार्केट ने फिर सेल का मेजर मूव दिया डिस्प्लेसमेंट के साथ। लंदन क्लोज में मार्केट ने मूव दिया सेल का, उसके बाद मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में फिर चली गई कंसोलिडेशन में। जिस दिन एशियन सेशन में भी मूव आ जाए, लंदन में भी मूव आ जाए, इस दिन आप लोगों को न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, और जिस दिन लंदन सेशन में मूव आए उस दिन आप लोगों को न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जिस दिन PM सेशन में मूव आ जाए उस दिन आप लोगों को एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ये आप लोगों को बहुत बड़ा डायमंड था मेरी न्यू प्लेलिस्ट में, जो कि थी हाउस ऑफ लेगेसी अ ट्रेडिंग क्रॉनिकल मेंटोरशिप। तो मैंने आप लोगों को ये बहुत बहुत बड़ा डायमंड दिया है अपने YouTube कम्युनिटी को, अपने चैनल पर, अपने न्यू मेंटोरशिप में न्यू लेक्चर देते हुए। फर्स्ट ही मैंने इतना पावरफुल आप लोगों को लेक्चर दे दिया, तो आप लोगों को चाहिए आप लोग जाएं और दबा कर मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं अगला जो अपना लेक्चर होगा, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा ICT शैडो PD एरे मैट्रिक्स में। ICT शैडो PD एरे मैट्रिक्स में मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट PD एरे सिखाऊंगा वो इतना पावरफुल PD एरे होगा कि आप लोग कहेंगे रेहान भाई आपने हमें क्या सिखा दिया है। इससे तो हमारे ट्रेडिंग को बहुत बहुत ऊपर ले गई है। वो इंशाल्लाह इस प्लेलिस्ट में आएगा मेरी शैडो PD एरे मैट्रिक्स में, और वो बहुत जल्द आएगा। मैंने आप लोगों को बैलेंस प्राइस रेंज वाली वीडियो में एक बात कही थी कि मैं नेक्स्ट PD एरे तब सिखाऊंगा जब मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो आप लोग जाएं, आप लोगों को चाहिए ये जो आप लेक्चर देख रहे हैं, ये देखकर आप लोग मुझे दबा के सब्सक्राइब करवाएं, मेरे फ़ैन पेज बनाएं,
ताकि मेरा अकाउंट और ग्रो करे, मैं और मोटिवेट हूँ, मैं आप लोगों के लिए और न्यू पीडीआरएस लेकर आऊँ, मैं आप लोगों के लिए न्यू मेंटोरशिप्स लेकर आऊँ, न्यू वीडियोस लेकर आऊँ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर। आप लोगों से मैंने एक और बात करनी थी, ये जो मेरा इंस्टा आईडी है, यहाँ पर आप लोग मुझे दबा कर सपोर्ट तो कर रहे हो लेकिन फॉलोअर्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप मेरे व्यूज़ देखें, मेरी शॉर्ट्स देखें, तो इतने मज़े की शॉर्ट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी देखने को। आप लोग काइंडली जाएं और मुझे यहाँ पर फॉलो करें। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आप प्राइवेट हमें सिखाएं, प्राइवेट सिखाएं, डीएम्स मुझे बहुत कर रहे हैं। तो फ़िलहाल मेरा कोई आइडिया, कोई मेरा ज़हन नहीं है कि मैं आप लोगों को प्राइवेट सिखाऊं। मैं अपना इंशाल्लाह माइकल का सब कंटेंट नहीं तो काफ़ी पीडीआरएस तो आप लोगों को अपने चैनल पर लाजमी सिखाऊंगा। और ये टिकटॉक आईडी है, आप लोग टिकटॉक को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोगों का दिल करे तो। मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को फॉलो करने से क्या बेनिफिट होगा? मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आप लोगों को मुझे फॉलो करने से बेनिफिट होगा कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आनी होगी, मैंने न्यू वीडियो अपलोड करनी होगी, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आएगा, फिर मेरी वीडियो अपलोड होगी। तो मैंने आप लोगों को आज बहुत ही हैवी लेक्चर दिया था। जाते जाते आप लोगों को बताता चलूँ फिर एक बार, जिस दिन एशियन सेशन में मूव आए उस दिन आप लोगों को लंदन सेशन में ट्रेड नहीं करनी है। जिस दिन लंदन सेशन में मूव आए उस दिन आप लोगों को न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड नहीं करनी है। जिस दिन न्यूयॉर्क सेशन में अच्छा खासा मूव आ जाए उस दिन आप लोगों को पीएम सेशन में ट्रेड नहीं करनी है। और जिस दिन पीएम सेशन में अच्छा डिस्प्लेसमेंट के साथ मूव आ जाए तो उस दिन आप लोगों को एशियन सेशन में ट्रेड नहीं करनी है। और जब भी आप ट्रेड करने के लिए अपना चार्ट ओपन करते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री पर जाएं। ये थी मेरी आज की वीडियो। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द यूट्यूब पर टेप रीडिंग करवाऊँगा, या फिर मैं टेप रीडिंग की वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा। आप लोगों का जो मार्केट को देखने की नज़र है वो काफ़ी बेहतर होगी। मेरी बातों को याद रखें, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़, खुदाए पमान। ज़िंदगी रही तो अगले लेक्चर में ज़रूर मिलेंगे।